हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन में कौन सा कण श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ठीक है न्यूट्रॉन जो होता है ना उस श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम के अनुसार होता है। बताना है आपको। बहुत भी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, स्नेल का नियम के अनुसार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक तापीय ऊर्जा अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित करने वाली गैस है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है आपका कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। बताना है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो आपका पता होगा पिट्रोटिक ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम केंद्र पर रखा किस चरण में आते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये मेटाफेज में चरण में आते हैं। याद रखिएगा, यानी कि माइटोसिस में क्रोमोसोम केंद्र पर रखकर किस चरण में आते हैं, तो मेटाफेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका इजी होगा, प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत किसके बीच संबंध बताता है, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका स्थान और गति के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन का क्या दर्शाता है, आपको बताना है। तो रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन का जो तात्पर्य दर्शाता है, याद रखिएगा, वह आपका तत्व का आधा हिस्सा और विखंडित होने का समय को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के किस प्रकार की परिक्रमा सबसे तेज होती है। तो याद रखिएगा, यह नजदीकी ग्रह में परिक्रमा सबसे तेज होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर रूप में भंडारित ऊर्जा कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सभ्य ऊर्जा सबसे अधिक भंडारित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। आरएनए का जो मुख्य कार्य है, याद रखिएगा, यह डीएनए से प्रोटीन निर्माण में सूचना को ले जाना होता है इसका कार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्यों बदलती रहती है, आपको बताना है। तो बताइए। तो याद रखिएगा, स्थलकृति विभिन्नता और भूमध्य रेखा से दूरी के कारण इसकी जो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण रहती है वो बदलती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 13 नंबर कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो याद रखिएगा कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में जो गैस प्रयोग लाई जाती है तो आपका हाइड्रोजन रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिकीय संलयन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा आपका उत्पादन होती है वह रहती है आपका, याद रखिएगा, वो रहता है अत्यधिक ऊर्जा, यानी हीट प्लस लाइट प्लस रिडक्शन, यानी कि आप ऑप्शन नंबर आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन्स का जो मुख्य कार्य है
संदेश को आदान प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे हल्की धातु कौन सी है बताना है आपको। तो याद रखिएगा सबसे हल्की जो धातु है वो आपका लिथियम है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा जो ओजोन परत का कार्य है उस सूर्य की जो हानिकारक यूएन किरणें से आती है उसको सुरक्षा का प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि किसी वस्तु की गति और स्थिरता दोनों शामिल होती है तो वह कौन सी ऊर्जा उत्पादन करती है, यानी 18 का बताना है आपको। तो याद रखिएगा उसको यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी वातावरण में वाष्प के रूप में कैसे जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये वाष्पीकरण द्वारा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।